रंगीला रे तेरे रंग में। रेडियो पर चल रहे इस गाने को सुन शशि साथ साथ गुनगुनाने लगी। जीवन के 40 बसंत देख चुकी शशि जब भी ये सॉन्ग सुनती तो पूरा होते होते खो जाती थी अतीत की परछाइयों के धुंधलके में। कितना सुनहरे दिन जुड़े हैं उसकी स्मृतियों में रेडियो के। इतनी रेडियो प्रेमी थी वो कि आकाशवाणी पर आने वाले एक प्रोग्राम आपकी फरमाइश को वो कभी नहीं छोड़ती थी। कितनी ही व्यस्त होती लेकिन 9 बजते ही रेडियो पर आकाशवाणी लगाकर सुनने लगती थी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लोगों के अपने पसंदीदा गाने सुनने की मांग कितना बेचैन कर जाती थी उसे। सोचती थी कैसे फरमाइश करते हैं चिट्ठी लिखकर। क्या लिखना होता है चिट्ठी में? केवल फरमाइशें लिखनी होती है या फिर और भी बातें लिखनी होती है? जब रेडियो पर कोई अपने प्रिय का नाम सुनता है तो कितना सुखद एहसास होता है। ऐसा भी होता है कहीं? ये सब सोचते हुए कब कार्यक्रम खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता था उसे। फिर जब दादाजी की कड़क आवाज आती, अब 9:45 हो रहे हैं शशि, समाचार का समय हो रहा है, समाचार लगा कर दो। तब वो उठकर रेडियो अपने दादाजी को दे वहां से अपने कमरे में चली जाती। यही तो उसका नित्य क्रम था। उन दिनों एक बीते समय की अभिनेत्री साधना जी के बालों की तरह बाल रखने का कुछ ज्यादा क्रेज फिर लौट आया था। सो कॉलेज की अधिकांश युवतियां उसी तरह से बालों की सज्जा कराती थी, लेकिन वो इस भेड़ चाल में शामिल न होकर अपने ही नियमित अंदाज में कॉलेज आती थी। और आते ही वो सबसे पहले उस बेंच की ओर देखती थी जो कॉलेज के बाहर खाने पीने की स्टॉल के पास पड़ी होती। उसी बेंच पर तो बैठा हुआ मिलता था वो, हाथ में किताब और पेन पकड़े। उसे देखते हुए वो चुपके से निकल जाती थी, वो जो उसके मन के तारों में हलचल मचाए था। ऐसे ही एक दिन वो कॉलेज जा रही थी और उस दिन वो बेंच खाली थी। उस बेंच पर मौजूद रहने वाला एक लंबा पतला सा करीब 20 वर्ष का लड़का मौजूद नहीं था। तुरंत ख्याल आया, आज आया क्यों नहीं? वैसे तो हर रोज यहीं बैठा मिलता, लेकिन आज नहीं है। कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? सोचते हुए वो वहीं रुक गई। ज्यादा देर हुई तो चली आई थी। पूरे समय मन उखड़ा सा रहा। कितना पूछा था सहेलियों ने आकर क्या परेशानी है, लेकिन वो चाहकर भी बता नहीं पाई। कॉलेज से घर चली आई और आकर कार्यों से निवृत्त होकर फिर रेडियो लेकर बैठ गई। उस दिन चित्रहार, आपकी फरमाइश, सदाबहार नगमे, न जाने कितने ही प्रोग्राम सुन ली थी वो, लेकिन मन नहीं बदला था। कहाँ समझ पाई थी तब वो उसके साथ हो क्या रहा था। 90s के समय में इतनी अभिव्यक्ति की आजादी जो नहीं थी छोरियों को। तब किताबें हाथ में आने लगी थीं, लेकिन साथ ही बंदिशें भी बहुत थी। इन्हीं बंदिशों में जकड़ी वो तो बस एक झलक में ही खुश हो जाया करती। अगले दिन वो कितनी बेचैनी के साथ कॉलेज गई थी वही जानती थी। सारे गृह कार्य जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए समय से पहले खत्म कर लिए थे उसने। जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हुई। सलवार सूट के साथ दुपट्टा, सादा चप्पल, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, हाथ में कॉलेज का बैग पकड़े वो निकल पड़ी थी घर से अधीर मन से। निकलते हुए भी माँ की नसीहत सुनाई दे गई थी, चोरी सीधे कॉलेज जाना और कॉलेज से सीधे घर आना, जरा भी इधर उधर ताका झांकी नहीं करना। माँ की तो रोज की आदत थी। सुनते हुए वो निकल गए और जल्दी जल्दी चलते हुए कॉलेज पहुंची। नजर सबसे पहले बेंच पर जाकर पड़ी। आज वो वहीं था। चेहरे पर मुस्कुराहट रखे वो वहां हर आने जाने वाले को हाथ में पकड़ी मिठाई के डिब्बे से मिठाई निकालकर बांटता जा रहा था। कितना खुश था वो उस दिन। उसे भारतीय सीमा सेना में चुन लिया गया था, जिस कारण वो मिठाई बांटकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहा था। कितना सुखद एहसास हुआ था जब उसने पहली बार उसका नाम पुकारा था। बोला था, शशि सुनो, ये मिठाई ले जाओ। लेकिन वो संकोचवश कदम नहीं बढ़ा पाई। बस दूर से ही चुपके से हाथ जोड़ लिए थे उसने। जिसे देख उसने अपनी गर्दन हिलाकर कहा था, कोई बात नहीं। शशि कॉलेज के अंदर चली गई थी, लेकिन मन वहीं बाहर था। पता लग गया था अब जल्द ही वो वहां कभी नहीं दिखेगा। सोचते हुए मन दुख गया था, लेकिन दुख को जताना भी तो अपराध ही था उस समय। दबा गई मन में। मुलाकातों का यह सिलसिला यूं ही बना रहा और एक दिन वो चला गया। कितनी बेचैन हुई थी वो उस दिन। छुप छुप कर कितना रोई थी। नहीं कह पाई थी वो अपने मन की बात उससे। मन की मन में ही दब कर रह गई। सब कुछ नीरस लगने लगा था उसे, लेकिन उसने कभी भी रेडियो सुनना बंद नहीं किया। न जाने क्यों उसे रेडियो से इतना लगाव था। लगता था काश ये रेडियो उसके मन के तार जोड़ दे। जैसे वो मीलों की दूरियां यूं चुटकियों में मिटा देता है, उसके मनमीत से दूरी भी यूं ही मिटा दे। अपनी इसी सोच पर वो कितना हंसती थी। नाम पता मालूम नहीं उसे और मनमीत बना बैठी। फिर खुद से ही तर्क करने लगती, प्रेम कहाँ नाम पता देखता है, जिससे मन जुड़ना होना है जुड़ जाता है। यूं ही एक दिन उलझन में बैठी थी, खबर लगी उसके माँ पापा ने रिश्ता तय कर दिया। अगले दिन गोद भराई के लिए वर पक्ष से सदस्य आ रहे हैं। पूछा ना बताई, बस सीधे गोद भराई।
खबर सुनकर वज्रपात गिर पड़ा था उस पर। तुरंत मोती धड़क आए थे आंखों से। उठकर कमरे में चली आई थी। कितनी मुश्किल से वो रात कटी थी। अगले दिन बेमन से तैयार हुई और एक सजीव गुड़िया बनकर उन लोगों के सामने बैठा दी गई। उन दिनों बस घर वालों ने कह दिया रिश्ता पक्का, न लड़का देखने आता न ही बातें मुलाकातें होती। कुछ कपड़े, थोड़े जेवर, कुछ फल और उस पर नेग, सब मिलाकर भावी गृहलक्ष्मी के स्वरूप उसके हाथ में थमा दिया गया था। सारी रस्में करते समय कितनी पीड़ा हुई थी उसे, सब सह गई। एक दिन यूं ही रेडियो सुन रही थी, आपकी फरमाइश। उस दिन फौजी भाइयों की फरमाइशें विषय था। यूं ही बैठे हुए सुनने लगी थी, तभी एक रेडियो कार्यकर्ता ने उसका नाम लेते हुए कहा था, अब अगली फरमाइश की है हमारे सेना के एक जवान उमा शंकर ने अपनी भावी पत्नी शशि के नाम। इनका कहना है शशि रेडियो की बेहद शौकीन है। विशेष तौर पर आकाशवाणी के एक कार्यक्रम आपकी फरमाइश को कभी सुनना नहीं छोड़ती हैं। यूपी के सहारनपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली शशि बेहद शालीन है। सुनकर चौंक गई थी वो। ये शशि कहीं वही तो नहीं? सहारनपुर के एक गांव में वो भी तो रहती थी। विवाह तो उसका भी तय हो चुका था। उड़ती उड़ती खबर कानों में पड़ी थी, भावी वर भी सेना में ही है। क्या पता ये वही हो। नाम सुनकर एक पल को तो बढ़ ही गई थी उसकी धड़कनें। गाना पूरा हुआ तो मन आतुर हो गया जानने को कि आखिर ये उमाशंकर कहीं वही तो नहीं। कैसे पता करे? कोई साधन ही नहीं था उस समय। चिट्ठी पत्री का जमाना था, मोबाइल का तो दूर दूर तक उसके यहां नामो निशान नहीं था। सहेलियों से पता कराने का एक विकल्प था, लेकिन क्या कहकर पता कराती? रह गई बेचैन होकर। सोच में ही पूरा समय गुजर गया। अगले सप्ताह फिर उसके लिए गाने की उमाशंकर ने फरमाइश की थी। इस बार तो उनकी मुलाकातों का छोटा सा जिक्र भी किया था। सुनकर मन को कितना सुकून मिला था। वो पल खुशी से बावली हो गई थी जब उसने सबसे आखिर से पहले की लाइन में सुना था कैसे उसने आखिरी बार उसने नौकरी पर जाने से पहले कॉलेज के बाहर देखा था। ये वही है उसका लंबे से पतले चेहरे वाला पहला प्यार। पहली बार उसे नाम पता चला था उसका उमाशंकर। उसने भी खत का जवाब खत से देने का सोचा और उसने खत लिख डाला था रेडियो आकाशवाणी के आपकी फरमाइश कार्यक्रम के लिए। खतों का सिलसिला चल निकला था, फरमाइशों का दौर चलने लगा था। अपने प्रेम का इजहार भी दोनों ने आकाशवाणी के कार्यक्रम के जरिए ही तो किया था। याद है उसे कैसे विवाह के कुछ दिन पहले जब वो रेडियो सुन रही थी, तब एक कार्यक्रम में उसके नाम प्रेम संदेश आया था। बोराई फिरी थी वो उस दिन। खुद को कितना सौभाग्यशाली समझ इतराती फिरी थी सहेलियों के बीच, और वो इतराना आज तक बदस्तूर जारी है। उमाशंकर जी आज भी तो सीमा पर तैनात हैं। आज भी मन के तारों को जोड़ने में रेडियो उसी तरह अहम भूमिका निभा रहा है, कभी फरमाइश के जरिए तो कभी एक खत फौजी भाइयों के नाम कार्यक्रम के जरिए। हालांकि आजकल फोन हाथों में आ गया है, लेकिन फिर भी जिसने उन्हें जोड़ने में भूमिका निभाई उसे वो क्यों कर भुला दे। चलता रहेगा फरमाइशों का ये सिलसिला कभी खत्म न होने के लिए।